वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम कैफ़ हालुकुम हल अंतुम बिखैर। मेरी वॉइस क्लियर है, मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है आप सबको, तो मुझे बता दें। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना, जो हमने लास्ट टाइम जो वर्कशीट करी थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और जिसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो मैं चाहता हूं आप लोग वो सारे लिख लें कि कौन कौन से हमने टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं अभी तक। चलिए, ये वर्कशीट थी जो आप लोगों के सामने है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने कवर नहीं करी। सही है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने कवर नहीं करी है। ठीक है, ये वर्कशीट्स आप लोगों के साथ शेयर हो गई हैं। ये नजर आ रही है आप लोगों को वर्कशीट? रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, लास्ट टाइम हमने इस वर्कशीट के ऊपर बात करी थी। आज मैं दोबारा से ये वर्कशीट रिपीट कर रहा हूं ताकि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जंप करें। ठीक है, जिन लोगों को जो भी कंफ्यूजन्स हैं अब तक, वो सब इसके अंदर मौजूद हैं। सब क्लियर हो जाएंगी आपकी कंफ्यूजन। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज N5 एंड व्हाट इज N6, इसमें क्या फर्क है, तो वो सब इसमें पता चल जाएगा। वर्कशीट आप लोगों के साथ शेयर्ड है, आप लोगों को नजर आ रही है? आप लोगों को अपने सेलफोन के ऊपर वर्कशीट्स नजर आ रही हैं या नहीं? गुड, चलें जी। चलें, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पिछली क्लासेस को भी रिवाइज कर रहे हैं और हम फिर नए टॉपिक के ऊपर जाएंगे। सही है, तो रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। एनोश, चलें, यहां पे आ गई आप लोगों के सामने रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। यहां पर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। रहमतुल्लाहि, देखिए जब भी हमें कोई सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है, गुड लाइबा, जब भी हमें कोई सेंटेंस बनाना होता है, जुमला बनाना होता है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अरबी सीखने के अंदर हमें सेंटेंस बनाना है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, हमने सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एस और पी। यानी कि एस और पी। एस का मतलब होता है जिसके बारे में जुमले में बात की जा रही है। मिसाल के तौर पे अरसलान टीचर है, तो अरसलान के बारे में बात की जा रही है, तो अरसलान इज एस। और टीचर है जो बात बताई जा रही है वो पी होती है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। किबला कोई टाइप नहीं है, सिर्फ इट्स जस्ट अ वर्ड। ठीक है, ये कोई डाई नहीं है, रेफर। अच्छा जी, सेंट एस बनाने के लिए हमें कोई ना कोई प्रॉपर नाउन चाहिए होता है। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन के अंदर नाम आ जाता है किसी का, अल आ जाता है, पीपी आ जाता है और एन आ जाता है। ये बनकर आपका एस बन जाएगा। ठीक है, तो पी, पी के अंदर भी कोई कॉमन नाउन होगा। पी के अंदर भी कोई कॉमन नाउन होगा, अल के साथ भी आ सकता है, पीपी भी आ सकता है, एनए भी आ सकता है। ये भी हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया था। अगर ये किसी को नहीं आया तो मैं कहूंगा वो प्लीज रिकॉर्डिंग सुने। और फिर वरना वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है, क्योंकि पहले में हमने इसको बहुत ज्यादा ड्रैग किया पिछले 5-6 सेशन, 4 सेशंस के अंदर। अब रहमतुल्लाही, रहमतुल्लाही पीपी बन गया। ठीक है, पीपी कैसे बनता है ये भी आप देख लीजिएगा सेशंस के अंदर। पीपी बन गया तो पीपी बनकर एस बना दिया। रहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमत।
अब हम अल्लाह की रहमत के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि एस जो होता है उसके बारे में बताया जाता है। अल्लाह की रहमत क्या, अल्लाह की रहमत क्या, तो हमने इसको एस बना दिया। अब हमें सेंटेंस में चाहिए पी। पी यहां पर मौजूद है, करीबुन, अल्लाह की रहमत करीबुन करीब है, अल्लाह की रहमत करीब है, मिनल मुहसिनीन, मुहसिनीन से। मुहसिन कौन सी डाय है, मुहसिन, मुहसिन कौन सी डाय है, मुहसिन, मीम पेश आ गया। तो जब भी मीम पेश आएगा तो वो दो चीजों की तरफ चला जाएगा, N3 या N4। लेकिन आगे जेर आ गई है, तो जेर आने का मतलब ये है कि ये N3 है, करने वाला, मुहसिन एहसान करने वाले, प्लस यानून आ गया प्लूरल के लिए, एहसान करने वाले, और मिन की वजह से हो गया फ्रॉम, से, मिन का मतलब हो गया से। अल्लाह की रहमत करीब है मुहसिनीन से। दूसरी एग्जांपल, फातिहुल बाबी, फातिहुन कौन सी डाय है, फातिहुन, फातिहुन कौन सी डाय है, फातिहुन, ज़ालिमुन, फातिहुन, नासिरुन, हाबिदुन, कातिबुन, ज़ालिमुन, कातिलुन, ज़ारिबुन। ये N1 की डाय है, N1 की डाय है। टूल की, टूल कहां से आ गया, नहीं, N1 की डाय है। टूल की डाय होती है मीम जेर, टूल के लिए मीम जेर आती है, ठीक है, मीम जेर आती है। N3 के लिए मीम पेश आता है, N3 के लिए मीम पेश आता है, ये N1 है, N1। तो फातिहुल बाबी, अल बाब हो गया प्रॉपर नाउन और फातिह हो गया कॉमन नाउन। फातिह बगैर अल के आ गया और अल बाब अल के साथ आ गया, तो ये बन गया पीपी। जैसे रहमतुल्लाही, रहमत कॉमन नाउन है, अल्लाह प्रॉपर नाउन है, फातिह कॉमन नाउन है, अल बाब प्रॉपर नाउन है, तो पीपी बनकर सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया। हम इसको क्या बना देंगे, सेंटेंस के स्टार्ट में आने से, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इससे, जब हम पीपी बनकर, ये क्या बन जाएगा, ये पीपी बनकर एस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पीपी बनकर एस। एस का मतलब क्या है, हम फातिहुल बाबी के बारे में क्या कर रहे हैं, हम फातिहुल बाबी के बारे में बता रहे हैं। फातिहुल बाबी क्या है, फातिहुल बाबी के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये एस बन गया। फातिहुल बाबी का तर्जुमा क्या है, फातिह का मतलब है खोलने वाला, अलबाब कहते हैं दरवाजे को, खोलने वाला दरवाजे का, खोलने वाला दरवाजे का क्या, दरवाजे का खोलने वाला व्हाट, क्या चीज, उसके बारे में अब हम बता रहे हैं। जो बात हम उसके बारे में बताएंगे उसको हम क्या कहेंगे, यानी कि दरवाजे के खोलने वाला, उसके बारे में अब हम कुछ बता रहे हैं, मतलब जो बात हम उसके बारे में बताएंगे उसको हम पी कहेंगे, ठीक है, ठीक है। फातिहुल बाबी मकतूलुन, वो क्या है, मकतूलुन कौन सी डाय है, मकतूलुन कौन सी डाय है, मकतूलुन कौन सी डाय है, मकतूलुन, मकतूलुन N2 है, ठीक है, N2 है। तो मकतूलुन, फातिहुल बाबी मकतूलुन, मकतूल N2 है, N2 के अंदर के क्या मीनिंग्स होते हैं, यानी कि वो कत्ल हुआ हुआ है। फातिहुल बाबी दरवाजे का खोलने वाला कत्ल हुआ है, ठीक है, किल्ड, उसका कत्ल हुआ है। दरवाजे का खोलने वाला मकतूल है, मकतूल है, कत्ल शुदा है, ये पी बन गया इसका। और फिल मकतबी, मकतब कौन सी डाय है, मकतब, मकतब कौन सी डाय है, मकतब इस्तेमाल होता है जगह के लिए, मकतब भी होता है, मकतब होता है जगह के लिए, ठीक है। जैनब N4 में मीम पेश आता है, रिसीवर नाउन, मकतब जगह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, मकतब। तो फातिहुल बाबी मकतूलुन फिल मकतबी, मकतब में, फी का मतलब हो गया में, और मकतब जो हो गया अल मकतब, मीम के ऊपर जबर, और मकतब फिल मकतबी, ठीक है, मकतबी ये N5 यानी कि जगह के लिए, मकतब यानी कि ऑफिस कह लें, टेबल कह लें, कुछ भी कह लें, तो ये N5 है, ठीक है, जगह के लिए इस्तेमाल हो रही है N5, फिल मकतबी। दरवाजे का खोलने वाला मकतूल है ऑफिस में, मकतब में, या लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी भी कहते हैं उसको, ऑफिस भी कहते हैं। अल उस्ताजू, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है प्रॉपर नाउन से, अलिफ लाम के साथ स्टार्ट हो रहा है। कोई भी वर्ड आ गया वो अलिफ लाम, तो अब इसको हम डायरेक्टली क्या बना देंगे, हम इसको एस बना देंगे। यानी कि अब हम किसके बारे में बता रहे हैं, पूरा जुमला किसके बारे में होगा, पूरा जुमला किसके बारे में होगा, उस्ताद के बारे में। तो उस्ताद क्या है, एस के बारे में होगा, ठीक है। टीचर, व्हाट, टीचर इज व्हाट, टीचर क्या है, अल उस्ताजु जालिसुन, सेम, जालिसुन,
फातिहुन जालिसुन ज़ारिबुन कातिबुन नासिरुन। N1 की डाय बन गई, N1 जालिसुन N1, और ये क्या बन जाएगा, उस्ताद एस आ गया और जालिसुन पी। जालिस निकला है जलस से, जलस, जीम लाम सीन, इसका मतलब होता है बैठना। तो जब हम कहेंगे जालिसुन तो हम कहेंगे बैठने वाला, बैठने वाला। अल उस्तादु जालिसुन, उस्ताद बैठने वाला है। फिल मस्जिदी, कहां पे बैठने वाला है, फी का मतलब में, और अल मस्जिदी, मस्जिद कौन सी डाय है, उजैर मस्जिद कौन सी डाय है, अभी आपने मकतब का गलत जवाब दिया था, मस्जिद कौन सी डाय है, मस्जिद, मस्जिद कौन सी डाय है, मस्जिद, मकतब कौन सी डाय है, मस्जिद, मस्जिद कौन सी डाय है उजैर मुझे बताएं। N5 की डाय है, N5 की, ठीक है। मस्जिद वो जगह जहां पर, वो जगह जहां पर क्या होता है, वो जगह जहां पर सजदा होता है, मस्जिद जहां पर सजदा होता है। इलल किबलती, किबले की तरफ, ठीक है। अब किबला कोई भी डाय नहीं है, इट्स नॉर्मल, जरूरी नहीं है आप इसको भी सॉल्व करें। तो अब इसका तर्जुमा होगा, उस्ताद जो है बैठने वाला है मस्जिद में किबले की तरफ, ठीक है। आगे चलते हैं। अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमूना सिंगुलर है प्लूरल है, अल मुस्लिमूना सिंगुलर है या प्लूरल है, एक मुसलमान की बात हो रही है या बहुत सारे मुसलमानों की बात हो रही है, प्लूरल है, वाव नून है। तो मुझे बताएं इसका सिंगुलर क्या होगा, वाव नून से अल मुस्लिमू होगा, अल मुस्लिमा होगा, अल मुस्लिमी होगा, इसका सिंगुलर क्या होगा, इसका एक कैसे बनेगा, अल मुस्लिमू पेश के साथ बनेगा, क्योंकि पेश और वाव नून एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, ठीक है जी। वक्त भी आता है रिफत, कभी कभी वक्त भी आता है, कभी कभी क्या कहते हैं जगह भी आती है, दोनों हो सकते हैं। अल मुस्लिमूना, मुसलमान, बहुत सारे मुसलमानों के बारे में बात हो रही है, सेंटेंस के शुरू में आ गया, अलिफ लाम आ गया, तो हम इसको क्या बना देंगे, हम इसको क्या बना देंगे, हम इसको एस बना देंगे। यानी कि एस बनाने का मतलब क्या है, कि बहुत सारे मुसलमानों के बारे में बात बताई जा रही है। अब जुमले के अंदर एस के बारे में बताया जाता है, बहुत सारे मुसलमान क्या है, मरहूमून है, मरहूमून, यानी कि मीम, मीम रा मरहूम, यहां तक जुम खत्म हो गया था लफ्ज, लेकिन प्लस वाव नून आ गया, ये प्लूरल का आ गया, जमा का। मरहूम कौन सी डाय है उजैर, मरहूम कौन सी डाय है, मरहूम कौन सी डाय है, मरहूम, मफऊल, मरहूम, मकतूल, महबूब, मसजूद, महमूद, कौन सी डाय है, N2 की डाय है, यस। जैन एक होता है राहिम, रहम करने वाला, एक होता है मरहूम जिस पर रहम हो, तो राहिम N1 और मरहूम N2, ठीक है। अल मुस्लिमूना तमाम के तमाम सारे मुसलमान जो हैं वो मरहूमूना हैं, यानी कि मरहूम है, रहम शुदा है, उन पर रहम हुआ हुआ है। फिल महशरी, महशर कौन सी डाय, महशर, मस्जिद, मकतब, मरहूम रिफत, मरहूम, मकतूल, मजलूम, मसजूद, मकतूब, महमूद, ये सब N2 है, ठीक है। मीम जबर और वाव, वाव आ जाता है आगे। तो ये महशर, महशर कौन सी डाय है, महशर, मकतब, मस्जिद, ये N5 की डाय है, N5, N5 की डाय है, ठीक है। आप लोग N5 और N2 में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। वो इस वजह से आप लोग मिक्स कर रहे हैं क्योंकि आप मीम जबर की वजह से आप लोग मिक्स कर रहे हैं। देखें, एक है मफऊल, एक है मफऊल और एक है मफअल, मफअल या मफअल या मफइल, मुझे बताएं दोनों में क्या फर्क है, मफऊल और मफअल, मफइल में क्या फर्क है, मफऊल में और मफअल में क्या फर्क है, मफऊल में और मफअल में क्या फर्क है। जब मफऊल होगा तो होगा N2, जैसे कि मकतूल जिसका कत्ल हुआ, मसलूम जिस पर जुल्म हुआ, महमूद जिसकी हमद हुई, और इसी तरह मंसूर जिसकी मदद हुई, ठीक है। मंसूर, ये सारे N2 हैं। और N5 में मक्तल, जहां पर कत्ल हुआ, जहां पर कत्ल हुआ,
इसी तरह मस्जिद, जहां पर सजदा हुआ, जगह के लिए मस्जिद। इसी तरह महशर, जहां पर हशर हुआ, हशर की जगह, जहां पर हशर होता है। ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया, दोनों डाइस की कंफ्यूजन क्लियर हो गया आई थिंक। आगे चलते हैं। फिल महशरी, महशर में, महशर में, मरहूम फिल महशरी, महशर में। चलें जी। इसी तरह अर्रजुलु, जैन सिंपल सा फर्क ये है, मीनिंग्स के लिहाज से कोई फर्क नहीं है, लिखने के एतबार से फर्क है। N1 और N3 सेम मीनिंग्स देते हैं, बस लिखने का फर्क है। N2 और N4 सेम मीनिंग्स देते हैं, बस लिखने का फर्क है। ठीक है। सदफ किसी किसी में टाइम आ जाता है, किसी किसी में प्लेस आ जाती है। ठीक है, जैसे मगरिब, मगरिब जो है वो मगरिब का टाइम भी होता है, और मगरिब जो है वो जगह को भी कहते हैं। मशरिक जो है वो शर्क का टाइम भी होता है और जगह को भी कहते हैं। मतला, तुलू होने का टाइम भी होता है, तुलू होने की जगह को भी कहते हैं। दोनों वजह से हैं। ठीक है। अर्रजुलु, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एक ऐसे लफ्ज के साथ जिस पे अलिफ लाम है, अर्रजुलु द मैन। तो मुझे ये बताइए, तो सेंटेंस जब अर्रजुलु से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको क्या बनाएंगे? जब सेंटेंस अर्रजुलु से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको क्या बनाएंगे? अर्रजुलु। ठीक है, हम उसको सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, हम उसको क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, हमने उसको सब्जेक्ट बना दिया। अर्रजुल कहते हैं आदमी को। तो मुझे ये बताइए कि जो अर्रजुल है, आदमी है, तो अगर हम आदमी के बारे, उसको हमने एस बना दिया है, तो हम उसको क्या क्या उसके बारे में बता रहे हैं हम? किसके बारे में बता रहे हैं जुमले में? रजुल के बारे में बताएंगे कि रजुल क्या है। अब मान ली क्या है, डिस्टॉर्शन हो रही है, मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन है किसी को? इसमें वॉइस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज क्लियर है आप सबको? सबको मेरी आवाज क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मार, अम्मार थे, वो प्लीज आप अपने पास चेक करें। अर्रजुलु फला आदमी, द मैन इज बरिड, मदफून है। मदफून का क्या मतलब है? मदफून निकला है दफन से, तो मदफून है यानी कि दफन शुदा है। ठीक है, कौन सी डाई हो गई ये अगेन? कौन सी डाई हो गई? ये हो गई N2, यानी कि दफन शुदा है, मदफून है। फला आदमी मदफून है फिल मकबर, मकबर में। मकबर क्या कौन सी डाई बनेगी? मकबर, मकबर कौन सी डाई बनेगी? जगह के लिए आ गई ना, जगह के लिए आ गई, फिल मकबर N5। ठीक है, N5 बन गई। गुड, माशाल्लाह, सबके जवाब अब बेहतरीन हो गए। सबके जवाब बेहतरीन हो गए, कोई गलत जवाब नहीं दे रहा, सुभान अल्लाह। चले जी। अल कुरान, कुरान अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा है, अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा है। अल कुरान, हम इसको क्या बना देंगे? हम इसको बना देंगे एस। तो सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? कुरान के हवाले से बात हो रही है कि कुरान क्या है। कुरान। जैद भाई, मेरा आपसे सवाल है, गौर से सुने। मुनज्जलुन, मुनज्जल क्या है? मुनज्जल, मुनज्जल कौन सी डाय है? जबरदस्त रिफत। मुनज्जल कौन सी डाय है? मुनज्जल, मुनज्जल कौन है? मुनज्जल कौन सी डाय है? मुनज्जल। भाई बात यह है, क्या मीम के ऊपर पेश है? यस और नो? क्या मीम के ऊपर पेश है? तो जब मीम के ऊपर जब पेश आ जाएगा, तो या तो N3 होगी या फिर N4 होगी। ठीक है, मीम के ऊपर पेश आ जाएगा तो या तो N3 होगी या फिर N4 होगी। लेकिन हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे कि N3 है N4 है? आगे हम देखेंगे कि जबर है या जेर है। अगर होता मुनजिल तो होता नाजिल करने वाला। ठीक है, अगर होता मुनज्जल तो होता नाजिल, नाजिल शुदा, यानी कि जिसको नाजिल किया गया हो। तो ये N4, जिसको नाजिल किया गया हो N4, और जो नाजिल करने वाला है वो N3। तो अब ये हो गया, जैसे कि मुतरजम, सैयद बदर ने लिखा मुतरजम और मुतरजिम भी हो सकता है। तो मुतरजम हो गया आपका N4 और मुतरजिम हो गया आपका N3। मुतरजम, तर्जुमा हुआ हो, जिसका तर्जुमा हो गया हो,
और मुतरजिम तर्जुमा करने वाला। ठीक है, सही है। ये फर्क होता है N3 और N4 में। अल कुरानु मुनज्जलुन, कुरान नाजिल शुदा है। लाइबा भी रुक जाए, मैं जवाब देता हूं। ठीक है, कुरान नाजिल शुदा है मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से। अल काबतु, नेक्स्ट, अल काबा अलिफ लाम के साथ सब्जेक्ट बना दिया, काबे के बारे में बात हो रही है। मंजिल, मंजिल कौन सी डाय है? मंजिल, मस्जिद, मंजिल, मक्तल, मंजिल, मंजिल। भाई N3 और N5, N3 या N4 में तो मीम पेश आता है, तो यहां पे मीम पेश है ही नहीं, तो N3 N4 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। N3 N4 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो कौन सी डाय है ये? इट्स N5, मंजिल, नुजूल होने की जगह, ठहरने की जगह। ठीक है, मंजिलुल हज हुज्जाज, मंजिल कॉमन नाउन, अल हुज्जाज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन प्लस प्रॉपर नाउन मिलकर पीपी बन गया। और पीपी बनने के बाद ये बन गया, सब्जेक्ट आ चुका था, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास बच गया पी। तो हम कहेंगे काबा जो है मंजिलुल हुज्जाज, हुज्जाज की क्या है? हुज्जाज की मंजिल है। अल काबतु मंजिलुल हुज्जाज। ठीक है, तहमीना, दिस इज योर फर्स्ट क्लास। तहमास, सॉरी तहमीना कहते हैं, तहमास मसूद। आप कोऑर्डिनेटर से राब्ता करें, वो आपको बताएंगे कि रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस कैसे मिलेगा। आप रिकॉर्डिंग सुने प्लीज। हाँ जी, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। देखें, बहुत सिंपल सी यहाँ पे एक हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास आ गया कौतिल प्लस हु, और फिर हमारे पास आ गया मौजूदुन, मौजूदुन, कौतिलुहु मौजूदुन, आगे क्या है? कौतिलुहु मौजूदुन फिल मक्तल, फी अल मक्तल। ठीक है, फिल मक्तल। मुझे पता है कौतिल कौन सी डाय है, कौतिल कौन सी डाय है, कौतिल, कौतिल कौन सी डाय है? पहले तो मुझे डाय बताएं। कौतिल जो है वो कौन सी डाय है? कत्ल करने वाला, जैन कत्ल करने वाला, कौतिल कत्ल करने वाला, फाइल की डाय के ऊपर। ठीक है, फाइल, और फाइल होता है N1। तो फाइल और कौतिल, इट्स N1, कत्ल करने वाला, डुअल नाउन। क्या लफ्ज कौतिल जो है वो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? क्या आपको कोई अलिफ लाम लगा हुआ नजर आ रहा है? क्या आपको कोई अलिफ लाम नजर आ रहा है? ये कॉमन नाउन है, बिल्कुल कॉमन नाउन। अब हमने इसके साथ एक प्रोनाउन अटैच कर दिया। तो जब भी हम कोई प्रोनाउन अटैच करते हैं किसी कॉमन नाउन के साथ, तो क्या बन जाएगा? नेट स्लो चल रहा है हमजा। जब भी हम किसी कॉमन नाउन के साथ प्रोनाउन अटैच करते हैं तो क्या बन जाता है? पीपी बन जाता है। ठीक है, तो ये पीपी बनकर क्या बन जाएगा? क्या पीपी बनकर हम सब्जेक्ट बना सकते हैं? क्या पीपी बनकर हम सब्जेक्ट बना सकते हैं? यस, हम पीपी बनाकर सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया। तो इसका मतलब हो गया कि उसका कत्ल करने वाला, उसका कत्ल करने वाला, उसका कत्ल करने वाला, ये हमारे पास एस आ गया। अब हमने पी तलाश करना है। अब हमने क्या तलाश करना है? उसका कत्ल करने वाला। अब हमने क्या तलाश करना है? हमने पी तलाश करना है। और पी क्या है इसका? उसका कत्ल करने वाला कहाँ है? उसका कत्ल करने वाला कहाँ है? उसका कत्ल करने वाला कहाँ है? हाँ जी, नहीं,
उसका कत्ल करने वाला क्या मौजूद है, कहाँ है, वो मक्तल में है, लेकिन उसका कत्ल करने वाला क्या, पी क्या बनेगा इसका, उसका कत्ल करने वाला मौजूद है, मौजूद। मौजूद कौन सी डाय है, मौजूद है मफऊल की डाय, मफऊल, मौजूद, मफऊल। ठीक है, मौजूद मफऊल। तो मफऊल कौन सी डाय है, N2 की डाय है, यानी कि उसका कत्ल करने वाला मौजूद है। मौजूद जो है वो पी बन जाएगा, एस और पी, जुमला कंप्लीट हो गया। मौजूद है फिल मक्तल, मक्तल कौन सी डाय है, मक्तल, मक्तल कौन सी डाय है, मक्तल N5 की डाय है। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट, अल मशरिकु वल मगरिबु लिल्लाही, अल मशरिकु वल मगरिबु लिल्लाही, अल मशरिकु वल मगरिबु लिल्लाही, लाम जेली प्लस लिल्लाही, अल मशरिकु। हाँ जी, अल मशरिकु, अल मशरिकु, मशरिक कौन सी डाय है, मशरिक कौन सी डाय है, अल मशरिक N5, और मगरिब कौन सी डाय है, मगरिब भी N5। तो हमने एक एस बना दिया अल मशरिक को, और एक एस बना दिया अल मगरिब को। ठीक है, अल मशरिकु वल मगरिबु, मशरिक और मगरिब, एक एस बना दिया हमने मशरिक को, और एक एस बना दिया हमने मगरिब को। तो अल मशरिकु वल मगरिबु, दोनों हमने एस बना दिया, यानी कि हम मशरिक के बारे में भी बता रहे हैं और हम मगरिब के हवाले से भी बता रहे हैं। तो हम इनके बारे में क्या बता रहे हैं, हम मशरिक के बारे में और मगरिब के बारे में क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि मशरिक और मगरिब किसके लिए है, किसके लिए है, अल्लाह के लिए है, तो हमने इसको पी बना दिया। ठीक है, तो ये S1 का भी पी बन गया और S2 का भी पी बन गया, क्योंकि बीच में वाव आ गया। अल मशरिकु लिल्लाही वल मगरिबु लिल्लाही। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये इजी था, कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास शारिबुल मशरूबी, शारिबुल मशरूबी जालिसुन अलल कुर्सी। शारिब, शारिब की क्या मतलब है, शारिब, शारिब पहले मुझे बताएं, कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है, शारिब प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, शारिब कॉमन नाउन है। क्या हम शारिब को सब्जेक्ट बना सकते हैं, क्या हम शारिब को सब्जेक्ट बना सकते हैं, हम कॉमन नाउन को सब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, हम नहीं बना सकते, शारिब नाम नहीं है, शारिब नाम नहीं है। अच्छा जी, या तो इसको बनाने के लिए या तो हमने इसको नाम बनाना पड़ेगा, शारिब को किसी का नाम रखना पड़ेगा, या फिर हम इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए अल लगाना पड़ेगा, या तो इसको पीपी बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट बनाने के लिए, या फिर हमने इसको एनए बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो इनमें से तो अभी तक कोई भी नहीं है, क्योंकि ये कॉमन नाउन है। ठीक है, अब शारिब का मतलब क्या है, शारिबुन, कातिलुन, फातिहुन, ज़ारिबुन, नासिरुन, ठीक है, जाविदुन। ठीक है, सही है, तो ये बन गया आपका N1, शारिब, यानी कि शुर्ब से निकला है, शीन गौ और बा, शुर्ब से निकला है, यानी कि पीना। शुर्ब का मतलब होता है पीना, तो शारिब पीने वाला, शारिब हो गया पीने वाला। रिफत क्लियर हो गया, रिफत सवाल पूछ रही थी मुझसे बार बार, शारिब पीने वाला क्लियर हो गया। अब मैं अगर इसको, मैंने अगर पीपी बनाना है तो पीपी बनाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसके आगे एक प्रोनाउन ऐड कर दूं, प्रोनाउन ऐड कर दूं, शारिबु हु या हा या कुछ इस तरह कर दूं, या फिर मैं इसके आगे कोई प्रॉपर नाउन ऐड कर दूं अल के साथ। ठीक है, इसको मैं पीपी बनाना है मैंने अगर, सही है, तो मैंने यहां पे कर दिया शारिबुन, शारिबुल मशरूबी, अल मशरूब, मशरूब कौन सी डाय है, जैद भाई मशरूब कौन सी डाय है, मशरूब, उजैद मशरूब कौन सी डाय है, मशरूब,
शारिबुल मशरूबी, ठीक है, शारिबुल मशरूबी, यानी कि मशरूब का पीने वाला, यानी कि पीने वाली चीज का पीने वाला। शारिबुल मशरूबी, तो ये पीपी बन गया, एक कॉमन नाउन और एक प्रॉपर नाउन, पीपी बन गया। तो अब हम इसको एस बना सकते हैं। कैन वी मेक इट एस? क्या हम इसको एस बना सकते हैं अब? पीपी बनकर, यस, अब हम इसको बना देंगे एस। अब शारिबुल मशरूबी के बारे में बता रहे हैं, यानी कि पीने वाला पीने वाली चीज का, वो क्या कर रहा है, किसी पीने वाला पीने वाली चीज का, तो वो क्या कर रहा है, या मशरूब का आप जूस बोलते हैं, जूस का पीने वाला, या मशरूब को पानी बोलते हैं, पानी का पीने वाला, कुछ भी बोल सकते हैं आप। वो क्या कर रहा है, वो वो ये कर रहा है, जालिसुन। जालिसुन, जालिसुन क्या बनेगा, ऐसा आ गया सेंटेंस में, जालिसुन को हम क्या बना देंगे, जालिसुन को पी बना देंगे, सिंपल। यानी कि वो ये काम कर रहा है, जालिसुन, जालिसुन कौन सी डाय है, कौन सी डाय है, जालिसुन N1 की डाय है। यानी कि मशरूब का पीने वाला जालिसुन है, बैठने वाला है, बैठने वाला है। कहां पर बैठने वाला है, अलल कुर्सी। अला मीन्स ऑन, और अल कुर्सी का मतलब ऑन द चेयर। क्लियर, सबको क्लियर हो गया? प्रैक्टिस हो गई सबकी, N1 N2 N3 N4 N5 क्लियर हो गया। सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्या कहते हैं, एसपी भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, शारिबुल मशरूबी, मशरूब का पीने वाला, बैठने वाला है कुर्सी पर। ठीक है जी, चलें जी, चलें। आप चलते हैं हम आगे अपने नए टॉपिक की तरफ। जिसको समझ में नहीं आया उनसे मेरी अब रिक्वेस्ट है, प्लीज अब रिकॉर्डिंग सुनिएगा। सबको अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लियर कर चुके हैं। और जिनका फोकस नहीं था, जो नहीं सुन सके, या किसी और वजह से, मजबूरियां होती हैं लोगों के साथ, लोगों के साथ मजबूरियां आ जाती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसीलिए प्लीज आप लोग रिकॉर्डिंग सुने, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, जिन लोगों ने मेहनत करी है, जिन लोगों ने मेहनत करी है, जिन लोगों ने सुना है, अगर मैं सबके लिए रिपीट करूंगा तो उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक है, एक एक के लिए रिपीट करूंगा तो उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। क्योंकि जिसने मेहनत करी और जिसने मेहनत नहीं करी, जिसने कॉन्सेंट्रेट किया, जिसने टाइम निकाला और जिसने टाइम नहीं निकाला, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए बाहर रिकॉर्डिंग सुनिएगा, प्लीज आप लोग भी मेहनत करें। अच्छा जी, मुझे एक बात बताएं, पहले हमने पढ़ा, जितने भी हमने जुमले पढ़े, उनमें क्या आपको कोई माजी या मुस्तकबिल या हाल, कोई जमाना आया, कोई टेंस आया? यानी कि हमने किसी जमाने की बात करी, क्या उसके अंदर कोई जमाना आया? कोई जमाना नहीं था। अब हमारी अरबी का जो 50% चंक है, वो अब हम जमाने की तरफ जा रहे हैं। सर लिल्लाही में ही का मीनिंग क्या है? लिल्लाही में ही का मीनिंग क्या है? ये तो लफ्ज अल्लाह का हा है। मोहम्मद, जिस तरह मोहम्मद में हा है, इस तरह अल्लाह में हा, अल्लाह का हा है। ये प्रोनाउन नहीं है, ये अल्लाह है। ठीक है, सही है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये अल्लाह का हा है। लफ्ज जलाला जो है, लफ्ज अल्लाह जो है, ये उसका हा है, लिल्लाही जो है। चल, तो अरबी के अंदर कितने किस्म के वर्ड्स होते हैं, जरा यहां पर देखें, गौर से सुने इस चीज को, गौर से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत कुरान सीखने के अंदर हमारा ऑलमोस्ट 50% यही है। पास्ट का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है पास्ट का? क्वेश्चन लिखने तीनों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट फ्यूचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेरेटिव, ये तीन सवाल लिखने हैं आपने बस जल्दी से। पास्ट, प्रेजेंट फ्यूचर और इम्पेरेटिव। सवाल लिखने कि भाई पास्ट का क्या मतलब है, प्रेजेंट फ्यूचर का क्या मतलब है, और इम्पेरेटिव का क्या मतलब है। लिख लिए सब लोगों ने सवाल लिख लिए? पास्ट का मतलब होता है जो काम हुआ पास्ट में, जो काम पास्ट में हुआ। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं कहूं पानी पियो, गौर से सुने, अब सारे अपने नोट्स वगैरह रख दें, मेरी बात बहुत गौर से सुने। पानी पियो, ये पास्ट है, प्रेजेंट फ्यूचर है, इंपेरेटिव है। पानी पियो,
ये ना पास्ट है ना प्रेजेंट फ्यूचर है, ये इंपेरेटिव है। हुक्म है, हुक्म। इंपेरेटिव क्या है? हुक्म। पानी पियो, ना करो, पानी पियो। ये इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव का मतलब होता है हुक्म देना। ठीक है। पानी पियो, खाना खाओ, सुने, मेरी बात सुनो, इधर देखो, तवज्जो फरमाए। ये सब क्या है? ये सब क्या है? इंपेरेटिव, ऑर्डर देना, ऑर्डर करना। ठीक है। अब मैं पानी पीऊंगा, मुझे बताएं ये प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है? मैं पानी पीऊंगा, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है। मैं पानी पीऊंगा, ये फ्यूचर है। अब मैं पानी पी रहा हूं, ये प्रेजेंट है। ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर कंबाइन करके लिखे हुए। तो ये प्रेजेंट ऑफ, मैंने पानी पी लिया, मैंने पानी पी लिया, ये पास्ट टाइम। सही है। सही है। पानी पीने वाला, ये क्या है? पानी पीने वाला। इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसमें कोई टेंस नहीं है, वक्त नहीं है। पानी पी लिया, पानी पी रहा हूं, पानी पीऊंगा, पानी पियो। इन सब में जमाना है कोई ना कोई, इन सब में कोई ना कोई वक्त है, इन सब में कोई ना कोई जमाना आ रहा है। लेकिन पानी पीने वाला सिंपल सा एक लफ्ज है जिसके अंदर सिर्फ मीनिंग्स हैं, और पानी पीना है लेकिन वक्त नहीं है। ठीक है। क्लियर? चलेंगे। अरबी में हमने इसको किस तरीके से लिखना है, ये हमारी टेंशन है बस। अरबी में कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह लिखते हैं? देखें जी, ही ड्रैंक, ही इज ड्रिंकिंग, ही विल ड्रिंक और ड्रिंक इट। ये सारे, ये एग्जांपल्स लिखी हुई है इसको समझने की। ठीक है। इसको समझने की एग्जांपल लिखी हुई है। मोहम्मद सरफराज सुने, सुने। किस वक्त की बात कर रहा हूं मैं? अभी फौरन की बात कर रहा हूं, सुनो। हुक्म दे रहा हूं इसी वक्त में। ठीक है। इसी वक्त में हुक्म दे रहा हूं, सुनो। ऐसा तो नहीं है ना मैं आपको बोले सुनो, आप बोले सर सुन तो लिया, मैं कह रहा हूं भाई सुनो, बोले सर माजी की बात हो रही, नहीं इसी वक्त की बात हो रही। ठीक है। चले, ये बात आपको समझ में आ गई कितने किस्म के वर्ब्स होते हैं? एक मसला है इसमें, एक मसला। मसला तो हर जगह आता है ना, मसले के बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती। ये दुनिया ही एक मसला है। तो मसला यहां पर एक है, ये है कि प्रेजेंट और फ्यूचर मैंने एक करके लिखे हैं। मैंने सबको अलग अलग लिखा हुआ है लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर को एक करके लिखा हुआ है। क्योंकि अरबी के अंदर, अरबी के अंदर जो जो लफ्ज, जिस तरह वर्ब्स प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं इसी तरह फ्यूचर के लिए भी यूज होते हैं, सेम होते हैं, सेम। दोनों के सेम मीनिंग्स होते हैं। ठीक है। उर्दू से रिलेटेड, अगर उर्दू से अगर हम इसको रिलेट करें तो दोनों के लिए सेम वर्ड्स यूज होते हैं। वो हम आगे चल के डिफरेंशिएट, डिफरेंस किस तरह करेंगे वो हम आपको बता देंगे। सही है। चले, पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना पास्ट से। पास्ट टेंस। मुझे एक बात बता, मैं जुमले लिखना शुरू करें जरा। उसने पानी पी लिया, बल्कि आप यूं लिखें उसने लिख लिया। उसने लिख लिया, उसने लिख लिया। एक जुमला लिखे हैं, लिख लिया आप लोगों ने जुमला कि उसने लिख लिया। या मैं कहूं अदील ने लिख लिया, अदील ने लिख लिया। अदील ने लिख लिया, ही रोट। दूसरा जुमला लिखें, तुमने लिख लिया, तुमने लिख लिया। ये भी लिख लिया आप लोगों ने जुमला। दो जुमले हो गए। ठीक है। उसने लिख लिया और तुमने लिख लिया। अदील ने लिख लिया और तुमने लिख लिया। उसने या अदील ने, एक ही बात है। लिख लिए दोनों जुमले, दोनों जुमले लिख लिया आपने। गुड। अब लिखे नेक्स्ट, मैंने लिख लिया, मैंने लिख लिया। पहला मैंने कहा अदील ने लिख लिया, दूसरा मैंने कहा तुमने लिख लिया, और तीसरा मैंने कहा मैंने लिख लिया।
मुझे पता है इन तीनों में क्या फर्क है, इन तीनों जुमलों में क्या फर्क है। इन तीनों जुमलों में क्या फर्क है। उसने, या, हाँ अदील में ब्रैकेट में लिख लूं, अदील ने या उसने एक ही बात है। तुमने और मैंने, और तीनों में एक ही चीज है, लिख लिया, इसमें भी लिख लिया और इसमें भी लिख लिया। अदील ने लिख लिया, तुमने लिख लिया और मैंने लिख लिया। ठीक है। हम्म। अदील तुमने फर्क है, अदील तुमने फर्क है, प्रोनाउंस का फर्क है, गायब हाजिर मुखातिब मुतकल्लिम का फर्क है। ठीक है, माशाल्लाह सारे नहवी सामने आ रहे हैं। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं तुम और उसने का फर्क है, और ऊपर दिखाओ जरा, और क्या फर्क है। भाई बात यह है कि जब हम अरबी के अंदर वर्ब्स पढ़ते हैं, जब हम अरबी के अंदर वर्ब्स पढ़ते हैं तो हम तीन कैटेगरीज बनाते हैं। उसने की कैटेगरी बनाते हैं, तुमने की कैटेगरी बनाते हैं और मैंने की कैटेगरी बनाते हैं। ठीक है। अरबी के अंदर जब हम वर्ब्स पढ़ते हैं तो हम कितनी कैटेगरीज बनाते हैं, कितनी कैटेगरीज बनाते हैं। जब हम कोई भी वर्ड्स पढ़ेंगे हम तीन कैटेगरीज पढ़ेंगे, उसने, तुमने और मैंने। ठीक है, उसने, तुमने और मैंने। फिर इसमें मजीद दो कैटेगरीज बनेंगी, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। फिर इसमें भी कितनी कैटेगरीज बनेगी, मेल और फीमेल। फिर इसमें भी कितनी कैटेगरी बनेगी, मेल और फीमेल। ठीक है। तो मतलब पहले तीन कैटेगरीज बनाई, उसने, तुमने, मैंने। अब मैं कहूं उसने आयशा ने, या उसने अदील ने लिख लिया, उसने आयशा ने लिख लिया, और तुमने लिख लिया या तुमने लिख लिया फीमेल के लिए। जैसे कि मैं मोहम्मद सरफराज को बोल रहा हूँ आपने सुन लिया, या मैं जैनब को कहूँ आपने सुन लिया, तो मैं जैनब के लिए और मोहम्मद सरफराज के लिए, दोनों के लिए अलग वर्ड्स यूज करूंगा अरबी के अंदर। ठीक है। और अगर कहूँ मैंने लिख लिया तो वो अलग वर्ड्स यूज हो गए। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। यानी कि हमने टोटल कितने वर्ड सीखने हैं, हमने टोटल पास्ट के अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह वर्ड सीखे। ठीक है, हमने कितने वर्ड सीखने, छह वर्ड सीखे। मसला ये है कि ये मैंने वाली जो कैटेगरी ना उसके लिए एक ही वर्ड यूज होता है, इसके लिए दो वर्ड यूज नहीं होते। तो अब हम असल में ये पढ़े कॉन्सेप्ट, या आ गया थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब होता है, या तो मैं इसमें हमेशा वो अल्फाज लेकर आऊंगा, ये वो कैटेगरी है जिसमें कौन सी ट्रांसलेशन होगी, या जिसमें ट्रांसलेशन होगी उसने की ट्रांसलेशन होगी, या वो की ट्रांसलेशन होगी, या फिर नाम आ जाएगा अदील आ जाएगा, या फिर फातिमा आ जाएंगी। ठीक है, या फिर आयशा आ जाएगी, यानी कि कोई भी नाम आ जाएगा इसमें, या तो उसने या वो या अदील या फातिमा। ठीक है। मैं इस तरह बात तो नहीं कर सकता ना, किसी ने अगर मेरे सामने हमजा बैठा हुआ हो तो मैं कहूँ हमजा पानी पिलाओ, हमजा तुमने सुन लिया, हमजा तुमने सुन लिया, हमजा तुम ये कर रहे हो, हमजा ये कर रहे हो, हमजा इधर आओ। नहीं, बल्कि मैं कहूंगा आप या तुम, आप या तुम, बार बार मैं कहूंगा। ठीक है। जैसे मैं उजैर का नाम लूं और मैं बोलूं उजैर, आपको समझ में आ गया, आपने से समझ लिया, आपको ठीक हो गया, बार बार मैं आप यूज कर लूंगा ना। ठीक है। तो थर्ड पर्सन वो होता है जो मौजूद नहीं है यहाँ पर। जैसे मैं दील की बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ, वो की बात कर रहा हूँ, फातिमा की बात कर रहा हूँ, आयशा की बात कर रहा हूँ। थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या होता है, सेकंड पर्सन में तुम, तुमने, या आपने। ठीक है, तुमने या आपने की ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, इसमें इस कैटेगरी के जो वर्ड्स आएंगे उसमें तुमने या आपने की ट्रांसलेशन, और इस कैटेगरी में जो वर्ड्स आएंगे उसमें मैंने की ट्रांसलेशन होगी, मैंने। ठीक है, मैंने, मैंने की ट्रांसलेशन होगी। अब उसने, या उन सब ने, उन सब ने, या वो सब, या प्लूरल हो जाएगा, बस जमा जमा के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। इसी तरह तुम सब, तुम सब ने, या आप सब ने, आप सब, या हम सब, हम सब। यानी कि अगर मैं कहूं हम सब ने पढ़ाई करी, तो मुझे बताएं कौन सी कैटेगरी में जाएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हम सब ने पढ़ाई की, पास्ट की बात हो रही है।
कौन सी कैटेगरी में जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? सवाल बाद में जरा। हम सबने पढ़ाई करी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम सबने। मैंने पढ़ाया, कौन सी कैटेगरी में जाएगा? मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया कौन सी कैटेगरी में जाएगा? भाई फर्स्ट कैटेगरी में जाएगा ना। मैंने फर्स्ट कैटेगरी में जाएगा, फर्स्ट कैटेगरी में मैंने। लिखा हुआ भी है यहां पर, लिखा हुआ भी देखकर गलत जवाब, लिखा हुआ भी देखकर गलत जवाब हो रहा है भाई, क्या बात है। मैं कहूं अदील ने पढ़ाया, कौन सी कैटेगरी में? रिफर अभी इसको छोड़ दें प्लीज, कंफ्यूज हो गया। अदील ने पढ़ाया, भाई अदील ने पढ़ाया, मैं कह भी रहा हूं, देखकर भी गलत कह रहे हैं आप लोग, थर्ड पर्सन में लिखा हुआ है। उसने पढ़ाया, उसने पढ़ाया कौन सी कैटेगरी है? थर्ड कैटेगरी। वो चला गया, कौन सी कैटेगरी है? थर्ड कैटेगरी। ठीक है, थर्ड कैटेगरी। आप सब समझ रहे हैं, आप सब समझ चुके, आप सब सवाल कर रहे हैं, आप सब, तुम सवाल कर रहे हो, तुम सब सवाल कर रहे हो, तुम सबको समझ में आ गया, कैटेगरी। ठीक है, तो ये है, ये बात क्लियर हो गई आप सबको, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है? ठीक है, ठीक है, वो तुम मैं, सिंपल ना। अरबी के अंदर अब आ जाते हैं जरा, चलें जी। अब जरा आगे काम की बात, जो बहुत जरूरी है आप लोगों को सीखना, जो काम की बात है वो ये है कि कतबा, कतबा, ही रोड, ही रोड, क्या समझ में आया आपको इससे? इसके अंदर आप कितने पॉइंट्स निकाल सकते हैं? कतबा के अंदर, ही रोड के अंदर कितने पॉइंट्स निकाल सकते हैं? नंबर वन पॉइंट, नंबर वन पॉइंट पास्ट, गुड। नंबर वन पॉइंट है ही रोड, ये पास्ट टेंस है, माजी की बात हो रही है, गुड, ही रोड। यानी कि कताबा जो है वो पास्ट के लिए यूज होगा। ठीक है, और किसके लिए यूज होगा कताबा? और पॉइंट निकालें इसमें से। थर्ड पर्सन के लिए यूज होगा, गुड, यानी कि थर्ड के लिए यूज होगा, थर्ड, ये भी थर्ड के लिए यूज होगा। ठीक है, ही जो है वो थर्ड, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। मेल के लिए यूज होगा, गुड, मैस्कुलिन है, ही इज मैस्कुलिन, मेल है, तो ये भी मेल आ गया। कताबा यानी कि मेल के लिए भी यूज होगा। सिंगुलर के लिए यूज होगा, सिंगुलर के लिए यूज होगा, तो ये आ गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, और निकाले पॉइंट, और निकाले पॉइंट। एक पॉइंट और है बस, पास्ट हो गया। N5? नहीं नहीं, N5 कहां से आ गया? ये तो ना, ये तो एन ही नहीं, ये तो वर्ड्स है भाई। एन कहां से आ गया? जबर जेर पेश का क्या करना है? जबर जेर पेश का कुछ नहीं करना। इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज ये है कि किसने लिखा? उसने लिखा। ये सब्जेक्ट है यहां पर लिखने वाला, जिसने लिखा है ना वो यहाँ पे मेंशन है, ही रोट, उसने लिखा। यानी कि इसके अंदर एक सब्जेक्ट भी है। ठीक है, इसके अंदर क्या है? एक सब्जेक्ट भी है। क्लियर? यानी कि उसने लिखा, उसने के बारे में बता रहे हैं ना, काम किया उसने। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फाइन, आगे चलें। अब ये किसके लिए मेल के बारे में है? छोड़ दें, छोड़ दें, वो मैं बाद में बताऊंगा। अम्माद भी छोड़ दें, अभी इसको, सब्जेक्ट को छोड़ दें, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लीव इट, लीव इट, लीव इट, लीव इट, कंफ्यूज कर दूंगा मैं आप लोगों को, लीव इट। अब बताएं इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या फर्क है कतबा और कतबत में? इसके अंदर क्या फर्क है, इसको भी सॉल्व करें। कतबत, कतबत फीमेल है, नंबर वन पॉइंट, फीमेल है, यस, फीमेल आ गई कतबत। और दूसरा पास्ट आ गया, पास्ट। ठीक है, पास्ट टेंस हो गया। सब्जेक्ट को छोड़ दें, सब्जेक्ट को छोड़ दें। फीमेल थर्ड पर्सन सिंगुलर पास्ट, अरबेस अबरेज खालिद, जबरदस्त। फीमेल हो गई, थर्ड पर्सन हो गई, सिंगुलर हो गई, पास्ट हो गई। ठीक है, चले जी। इसका मतलब हो गया शी रोड। अगर मैं कहूं कतबा की जगह मैं कर दूं कतला, तो इसका क्या मतलब होगा? कतला, इसका क्या मतलब है? ये कतबा किससे मैच कर रहा है? ये कतबा से मैच कर रहा है या कतबत से मैच कर रहा है? किससे मैच कर रहा है? किससे मैच कर रहा है? कतबा से मैच कर रहा है, तो कतबा किसके लिए था? मेल के लिए था।
सही है। तो कतला का क्या मतलब, कतबा का मतलब था ही रोड, तो इसका मतलब हो जाएगा ही किल्ड, उसने कत्ल किया, उसने कत्ल किया। ठीक है। अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं शी किल्ड, इसको मैं किस तरह लिखूंगा? शी किल्ड, उसको मैं किस तरह लिखूंगा फॉर गर्ल्स? किस तरह लिखूंगा? अगर मैं कहूंगा शी किल्ड, उसने कत्ल किया, तो मैं लिखूंगा कतलत। इसको मैं किस तरह लिखूंगा? कतलत। ठीक है जी। क्लियर? आप सबको क्लियर हुआ? कतलत। तो इसी तरह अगर मैं कहूं कि उसने मदद करी, नस्वारा, नस्वारा, ही हेल्प, उसने मदद करी। अगर मैं कहूं उस औरत ने मदद करी, तो मैं किस तरह लिखूंगा? शी हेल्प, उसमें मैं किस तरह लिखूंगा? सिंपल, नस्वारत, नस्वारत, उसने मदद करी। थर्ड पर्सन, फीमेल, सिंगुलर, सिंपल। ठीक है जी, नस्वारत। हाँ जी, ऑल फाइन, नस्वारत। अब हम आ जाते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। सेकंड पर्सन की तरफ हम आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं हम? सेकंड पर्सन की तरफ। कतबता, कतबता को सॉल्व करें, क्या क्या चीजें इसमें? कतबता, सर अरबिक में कैसे पता चलेगा ये पासवर्ड है? ये ही लफ्ज से पता चलता है ये पासवर्ड है। ठीक है। वेयर इज ही एंड शी इन थर्ड पर्सन, बिना आगे चल के पता चलेगा इंशाल्लाह। भाई मुझे बताए, कतबता में सॉल्व करें ना, अबरेज ने लिखा था ना जवाब, अबरेज आप लिखें दोबारा। अबरेज का जवाब था जबरदस्त। हम्म। सेकंड पर्सन, और क्लियरली सेकंड पर्सन है, और सिंगुलर है, पास्ट है, मेल है। ठीक है। मुझे बताएं, अगर मैंने लिखना है तुमने कत्ल किया, तो मैं कैसे लिखूंगा? तुमने कत्ल किया, यू किल्ड। तुमने कत्ल किया, मैं कैसे लिखूंगा? तुमने कत्ल किया कैसे लिखूंगा मैं? तुमने कत्ल किया। तुमने कत्ल किया कैसे लिखूंगा मैं? इतना ज्यादा ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा ओवर थिंक करने की, इतना ज्यादा आइंस्टाइन बनने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सादी सी चीजें हैं, सिंपल सादी सी चीजें, उसको फॉलो करें जो मैंने कहा है, अपना दिमाग ना लड़ाएं। सही, अपना दिमाग ना लड़ाएं, जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल बताई थी उसको देखें, अपना दिमाग ना लड़ाएं, तेजी ना करें। भाई बात यह है, ठीक है, अगर मैंने कहा था कि उसने कत्ल किया, तो मैंने कहा था कतला, इससे मैच कर रहा है। ठीक है। तुम, उसने कत्ल किया, उसने लिखा और उसने कत्ल किया, इससे मैच कर रहा है। तो अगर मैं कह रहा हूं तुमने कत्ल किया, तो इससे मैच करेगा, कत्ल था। इससे मैच करेगा, कत्ल था तुमने। ये अंता लगा रहा है, कोई का लगा रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या लगा रहा है, कोई पता नहीं। मैं कह रहा हूँ भाई, सिंपल सा आलू सालन बना दो, उसमें वो पता नहीं ट्रैफिक भी डल रहा है, उसमें पता नहीं इलायची भी डल रही है, उसमें पता नहीं क्या क्या डालना शुरू कर दिया। सिंपल सा खाना चाहिए भाई, सिंपल सी बिरयानी, सिंपल सादी बिरयानी, डेली वाली। इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी बिरयानी नहीं चाहिए। ठीक है। सही है। कुछ खाने होते हैं ना, समझ में नहीं आता पका क्या है, पका बहुत मजे का, लेकिन पका गया है समझ में नहीं आ रहा। क्या पका है? हाँ जी बहुत मजे का पका है, पका गया नहीं पता नहीं है। सही है। सिंपल का था। ठीक है। अब अगर मैंने कहना है, मेल के लिए आ गया, अब फीमेल के लिए कतबती। अब मैं कहूं तुमने कत्ल किया, तो मैं कैसे लिखूंगा? चाय बनाइएगा, कश्मीरी चाय नहीं बनाइएगा, उसमें बादाम भी डाल दो, पिस्ते भी डाल दो, उसमें शहद भी डाल दो, सादी सी चाय बनाइएगा बस। कतल थी, कतल थी, सिंपल।
तुम फीमेल ने कत्ल किया। केस कतल ती आ जाएगा ना, ताजे ती आ गई, कतलती कतबती। सिंपल। ठीक है। तुमने मदद करी फीमेल के लिए, तुमने मदद करी फीमेल के लिए, क्या आएगा? फीमेल के लिए तुमने मदद करी, नसरती। सिंपल। नसरू की, फिर आगे नसरू की। अरे भाई सिंपल सा रखें यार, नसरती सामने लिखा हुआ है, कतबती को नसरती कर दें बस। कतबती को नसरती कर दें। नुसरती कहां से आ गया? नसरती नसरती। सिंपल। कतलती नसरती। तुमने जुल्म किया, फीमेल के लिए कहें तुमने जुल्म किया, कैसे लिखेंगे आप? तुमने जुल्म किया फीमेल के लिए, जलमती। जलमती। जुलुमती नहीं, जलमती। जबर जेर पेश का ख्याल रखें, सिर्फ यही फॉर्मूला वो होगा, अप्लाई होगा बस, जलमती। दैट्स इट, जलमती। अच्छा जी। तुमने हसद किया फीमेल के लिए, तुमने हसद किया फीमेल के लिए, हसदती। सिंपल। ठीक है। और मैं मेल के लिए कहूं कि तुमने हसद किया, तो मैं क्या कहूंगा? हसत्ती नहीं, हसत्ती। हसत्ता। मेल के लिए हसत्ता। चलें जी। अब रह गया मैंने किया। कतब तू। कतब तू, नसर तू, हसद तू, जलम तू, रहिम तू, अबिद तू, समिअ तू, फतह तू, जलम तू, और खरज तू। सारे तू आ जाएगा बस, ठीक है। क्लियर? बात समझ में आ गई? यानी कि अगर मैं कहूं कि उसने कुफर किया, उसने कुफर किया, तो मेरी बात अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। जवाब देने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ मेरी बात सुने। उसने कुफर किया। ठीक है। उसने कुफर किया। तो सबसे पहले मुझे बताया, मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं, सेकंड पर्सन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा हूं? थर्ड की बात कर रहा हूं। तो यानी कि हम अगर जो भी सेंटेंस बनाएंगे तो वो थर्ड कैटेगरी से बनाएंगे। तो उसने कुफर किया, मैं मेल की बात कर रहा हूं या फीमेल की बात कर रहा हूं? मैं मेल की बात कर रहा हूं, फीमेल की बात कर रहा हूं? मैं मेल की बात कर रहा हूं। तो नॉट श्योर, मैं मेल की बात कर रहा हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो कुफर करने के रूट लेटर्स कौन से होते हैं? कुफर करने के रूट लेटर्स कौन से होते हैं? कौन से तीन रूट लेटर्स होंगे कुफर करने के? कफ और रा। काफ, फा और रा। तो मैं ये काफ फा रा किस में एडजस्ट करूंगा? किस में एडजस्ट करूंगा मैं? उसने कुफर किया। ठीक है। मैं किस में एडजस्ट करूंगा? किस में एडजस्ट करूंगा? कफारा। कफारा। ठीक है, कफारा। उसने कुफर किया, या इबलीस ने कुफर किया, कुछ भी कर दो, मेल के लिए सिंपल। और फीमेल के लिए क्या हो जाएगा? फीमेल के लिए क्या हो जाएगा? फीमेल के लिए क्या हो जाएगा? कफरत। फिर वही कफरू। भाई यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फीमेल लिखा हुआ है, यहाँ पर सारा समझाया है। कफारत फीमेल के लिए, सिंपल। कफारत फीमेल के लिए, कफारत फीमेल हो जाएगा कि तुम, उसने कुफर किया फॉर फीमेल। ठीक है। चल। अब इन सबके प्लूरल्स देख लेंगे। ये सबके प्लूरल्स हैं। अगर हमने कहना है मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो कतबू, कफरू, नसरू, कतलू, जलमू। और इसी तरह बहुत सारे आ जाते हैं। फिर इसी तरह सेकंड पर्सन प्लूरल के लिए मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, कतब तुम, हसद तुम, कफर तुम, जलम तुम। कुरान के अंदर आता है जलम तुम अनफुसकुम। जलम तुम अनफुसकुम। उसने के लिए हा यूज नहीं होगा। यहाँ पे लाइबा मैंने यूज किया है हा। मैंने यहाँ पे हा यूज किया है। मैंने हा यूज किया है यहाँ पर। नहीं तो फिर नहीं होगा। सिंपल। ठीक है। देखिए वो प्रोनाउंस की कैटेगरी अलग है। ये दुनिया अलग है, वो ये जहां अलग है, वो जहां अलग है। ठीक है जी। बात समझ में आ गई सबको? सबको क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया?
चले, ये आ गई। ये कतला से एग्जाम्पल्स आ गई, सारी आपके सामने लिखी गई, ये सारी। सर उसकी सारी एग्जाम्पल। कतब तुम मेल और फीमेल के लिए सेम है। जी जी सेम है रिफत, सेम है, सेम है। कुरान का उस्लूब है, कुरान में ये तकरीबन सेम ही यूज होते हैं। ठीक है, मेल फीमेल दोनों एक ही कॉन्सेप्ट में आते हैं। ठीक है, ये कत्ल से एग्जाम्पल्स हो गई, सेम चीजें, सिर्फ और सिर्फ रूट लेटर्स चेंज हुए हैं बस। बाकी जेर जबर पेश ता ती तू कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ बस यही चेंज हुआ। एक और आ जाए, फतह तू, देख लें जी, इसको भी देख लें। फतह तू का मतलब होता है खोलना। सही है, फतह तू। हम तो इसको सही करवाओ। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया सब, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। गुड। अब मैं आप लोगों को एक चीज सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ, और फिर हम उसके बाद अपनी क्लास खत्म कर देंगे। और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये है खलका। ये क्या है? मैं आप लोगों को फॉर्मूला सिखा रहा हूं, सेंटेंस किस तरीके से बनता है वर्ब के अंदर। हमने पढ़ा था एस प्लस पी, एस प्लस पी। ठीक है, अल्लाह गफूर। एस प्लस पी जो सेंटेंस था, उसमें दोनों एन थे। ठीक है, एन प्लस एन फॉर्मूला था, याद है आप लोगों को, एन प्लस एन। ठीक है, एन प्लस एन फॉर्मूला, यानी कि सब इसमें नाउन्स यूज होते थे, वर्ड्स यूज नहीं होते थे। क्लियर? अब जो हम फॉर्मूला बना रहे हैं, अगर हम फॉर्मूला बना रहे हैं, हम फॉर्मूला बना रहे हैं वी का, यानी कि वर्ब होगा, उसके अंदर सेंटेंस में क्या होगा, वर्ब होगा। ठीक है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं खाली, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। और दो फॉर्मूले के अंदर ये होता है, पहला फॉर्मूला है वी प्लस एस। कभी भी, कभी भी खाली वी नहीं आ सकता, हमेशा वी प्लस एस आएगा, हमेशा वी प्लस एस आएगा। कभी भी वी, वी खाली नहीं आ सकता, हमेशा वी प्लस एस आएगा। या फिर दूसरा फॉर्म, पहला फॉर्मूला ये हो गया वी प्लस एस, और दूसरा फॉर्मूला हो गया वी प्लस एस प्लस ओ। दूसरा फॉर्मूला वी प्लस एस प्लस ओ, ये फॉर्मूला लिख लें, फिर हम इसको समझाते हैं आप। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? क्या खाली वी आ सकता है सेंटेंस में? क्या सेंटेंस में खाली वी आ सकता है? यस और नो? नेवर, नेवर 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 नेवर। हमेशा वी प्लस एस आएगा, वी प्लस एस, कभी भी खाली वी नहीं आ सकता। अब ये आखिर ये वी प्लस एस क्या चीज है? ये वी प्लस एस क्या चीज है? ये क्या अजीब सी साइंस लिखवा दी, चाइनीज लिखवा दी मैंने। देखिए, पैदा किया उसने, अल्लाह ने, आदम। मुझे बताएं इसमें, नबीला, अभी एक चीज पढ़ लें, बाद में हम बाकी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है, ट्रेन स्लो स्लो चलती है ना, कराची से, फिर पंजाब से गुजरेगी, फिर इस्लामाबाद पहुंचेगी, फिर वहां पहुंचेगी। आपकी नहीं डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुंच जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्लोली ग्रेजुअली चलती है, ठीक है, टेंशन नहीं। वो भी पढ़ाऊंगा आप, उसके बगैर हम एक भी कोर्स खत्म नहीं करेंगे, ऑर्डर्स के बगैर। पैदा किया, पैदा किया क्या है? पैदा किया वर्ब है, ये वी आ गया। पैदा किया, पैदा करने के रूट लेटर्स कौन से होते हैं? पैदा करने के रूट लेटर्स कौन से होते हैं? पैदा करने के रूट लेटर्स होते हैं खा, लाम और कौफ। ठीक है, तो अगर मैं कहूं उसने पैदा किया, तो मैं कैसे लिखूंगा? कैसे लिखूंगा उसने पैदा किया? उसने पैदा किया, जैसे कतबा लिखा था,
जैसे उसने कत्ल किया, कतला लिखा। इस तरह मैंने उसने खोला, फतहा लिखा। इसी तरह उसने पैदा किया, सिंपल, सिंपल, खलqa, पैदा किया। ठीक है, पैदा किया। सही है। अब इसके दो तर्जुमे हो सकते हैं। अगर मैं लिख दूं खलक़ल्लाहु, खलक़ल्लाहु, तो अल्लाह ने पैदा किया। अगर मैंने लिख दिया खलक़ल्लाहु, तो अल्लाह ने पैदा किया। अगर मैं लफ्ज अल्लाह हटा दूं तो क्या बन जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यह है कि अगर मैं लिखूंगा खलक़ल्लाहु, तो अल्लाह ने पैदा किया। और अगर मैं लफ्ज अल्लाह हटा दूंगा तो आ जाएगा उसने पैदा किया। ठीक रहेगा। ठीक है। अगर आप कहेंगे खाली पैदा किया लिख दूं, नॉट पॉसिबल। क्योंकि लफ्ज अल्लाह जो है या उसने जो है ये एस है सेंटेंस में। ये क्या है? एस है। इसको हम एस कहते हैं, VSO। नहीं, जैन आबिदीन उस वक्त नहीं आएगा। इसका कोई कंसर्न नहीं है इससे। जैन इसका इससे कोई कंसर्न नहीं है। हु का यहां पर कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है। ठीक है। सैयद बदर कतबल आयशा क्या है? ये क्या एग्जाम्पल है? मैंने नहीं पढ़ाई अभी, छोड़ दे उसको। देखिए कंफ्यूज ना हो, मैं आपसे कह रहा हूं ना। आप लोग अभी मेरे माइंड के मुताबिक चलें, अपने दिमाग को इस्तेमाल ना करें। जब सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कंफ्यूज ना हो, जो जितना मैं लिखवा रहा हूं उतना लिखें बस। आसानी रहेगी। ज्यादा सोचेंगे ज्यादा मुश्किल होगी। मुझे पता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है, आप लोगों को कंफ्यूजन है, लेकिन प्लीज, प्लीज रिलैक्स, काम डाउन। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया एस। तो VS फॉर्मूला हो गया हमारा। VS फॉर्मूला हो गया हमारा, VS का। नहीं, हु नहीं है इसमें, छोड़ दें। मैं कह रहा हूं हु छोड़ दें इसको प्लीज। अब किसको पैदा किया अल्लाह ने? किसको पैदा किया? किसको पैदा किया? आदम को। तो आदम जो है वो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिसको पैदा किया। आदम क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी कि ओ है। ठीक है। ओ सब्जेक्ट। ठीक है। और सब्जेक्ट और वर्ब का भी, तो ये बन गया आपका VSO फॉर्मूला। ये आपका क्या बन गया? VSO फॉर्मूला। क्लियर? यानी कि मुझे बताएं, अल्लाह ने बनाया आसमान को, तो मुझे बताएं क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? मुझे बताएं क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? अल्लाह ने, सब्जेक्ट कौन है यहां पर? हुज द एस? एस कौन है यहां पर? लफ्ज अल्लाह। तो यहां पर आ गया एस। और वर्ब क्या है यहां पर? वर्ब क्या है? बनाया। बनाया वर्ब क्या है? बनाया। ठीक है, तो ये वी हो गया। और यहां पे ओ क्या है? ओ, ओ क्या है? आसमान इज एन ओ। तो हमारा फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, SVO, इस तरह भी बन सकता है। सही है, इस तरह भी बन सकता है फॉर्मूला। ठीक है, VSO भी बन सकता है। फिर अगर मैं कहूं पैदा किया लोगों को अल्लाह ने, तो अब मुझे बताएं कैसे फॉर्मूला बनेगा? आप बताएं कैसे फॉर्मूला बनेगा? यहाँ पे ये वी आ गया, पैदा किया वर्ब आ गया, लोगों को ऑब्जेक्ट आ गया, और अल्लाह ने सब्जेक्ट। ठीक है। अल्लाह आसमान का खालिक है। अल्लाह आसमान का खालिक है।
जैन ये वर्बल सेंटेंस नहीं है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। एसपी है, अल्लाह आसमान का खालिक है, अल्लाह आसमान का पैदा करने वाला है। ये आपका एसपी स्ट्रक्चर है, इसमें वी नहीं है, इसमें पास्ट टेंस नहीं है। अल्लाह आसमान का खालिक है। ठीक है। अल्लाहु खालिकुस समावाती, अल्लाहु खालिकुस समावाती, अल्लाह एस खालिकुस समावाती, आसमान का पैदा करने वाला है। पीपी बनकर पी बन जाएगा। ठीक है। सवाल ये है, मुझे जरा ये बताएं, खलका, खलका अल्लाह और आदम, इसमें वी क्या है, एस क्या है, ओ क्या है? आप लोग कह रहे हैं खलका तो वी है। यस, इट्स करेक्ट, खलका इज वी। लेकिन आप अल्लाह को एस क्यों बना रहे हैं? आप लफ्ज अल्लाह को एस क्यों बना रहे हैं? भाई बात यह है कि आप उसको एस क्यों बना रहे हैं? आपने यहां पर लफ्ज अल्लाह को एस क्यों बनाया? प्रॉपर नाउन है इसलिए। तो भाई ये भी तो प्रॉपर नाउन है, आदम, आदम नाउन नहीं है क्या? तो क्या प्रॉपर नाउन एस बनेगा? आदम भी तो प्रॉपर नाउन है। आदम भी तो प्रॉपर नाउन है। करने वाला कहां से लिख, डूअर कैसे पहचाना ये डूअर है? कैसे पहचाना डूअर है? काम कौन कर रहा है? कैसे पता चलेगा काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है काम? क्रिएशन अल्लाह की है, कैसे पता चला? चले मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूं। कतला, कत्ल किया, दाऊद, जालूद। बताएं जी किसने किसका कत्ल किया? बताएं। क्योंकि जुड़ा हुआ है वर्ब से। नहीं। दाऊद ने जालूद का किया कैसे? क्या सबूत है कि दाऊद ने जालूद का कत्ल किया? लिखा हुआ तो नहीं है यहां पर। मेरा सवाल समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब हम अरबी में हमें पता कैसे चलेगा कि किसने क्या किया और किसको किया? पता कैसे चलेगा? वर्ब से गैस किया? नो। चले मैं एक और एग्जांपल ले आता हूं, मुझे बता दें जरा। फतहा, फतहा, अरसलान और अलबाब, या आप फतहा रहने दें, मतलब हम यूं कर लेते हैं कि नसरा मदद करी, अरसलान अदील। मुझे बताएं, अदील ने अरसलान की मदद करी, अरसलान ने अदील की मदद करी? चलें, अब बताएं। नसरा, अदील, अरसलान। बता दें, अरसलान, नसरा, अदील। बताएं जी किसने किसकी मदद करी? अरसलान हेल्प अदील, अरसलान राइट आफ्टर वर्क। कोई दलील नहीं है, कंफ्यूज कंफ्यूज, किसी के पास कोई दलील नहीं है। लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा, जबरदस्ती लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होगा। अपने उसूल। भाई इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, सर आप बता दें। इसका जवाब ये है, आप बता दें भाई, आप बता दें, इसका जवाब ये है। टेंशन नहीं घुमा रहा। मुझे इतना मजा आता है ना अरबी के स्टूडेंट को तंग करते हुए। मुझे ऐसा लगता है मुझे, मैं बदला ले रहा हूं मैं किसी से। टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं आप लोगों को सिर्फ सिखाने के लिए तफरीह कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए कल इंशाल्लाह हम इसका बताएंगे। ठीक है। कल आप लोगों ने आना है, थोड़ा सा टीज करके जा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा तंग करके जा रहा हूँ ताकि आप लोग कल आके सीखें इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी 4 बजे इंशाल्लाह, सेम टाइम। दुआ कर लीजिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।